अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल, सब खैरियत से हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास का जो न्यू सिलेबस है हमारा, वो स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है तकरीबन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स में ये स्किप करवा देंगे, क्योंकि न्यू सिलेबस है। दूसरा ये सेंटेंस वाले इबारत वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए मगर हमने तो ज़रूर करने हैं। जिन बच्चों ने करने हैं वो लाजमी इसको वॉच करेंगे। तो जो स्टेटमेंट वाली होती है उसमें सिर्फ पज़ल किया गया होता है बच्चों को, मगर होती बहुत ही इजी है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। गौर कैसे करना है आपने, तरीका ये होता है, द सम का मतलब होता है जमा। द सम ऑफ 3, ये 3 नंबरों का सम है। किसका? द सम ऑफ 3 कंजक्टिव। तो बच्चों, कंजक्टिव का मतलब क्या था? कंजक्टिव का मतलब होता है साथ साथ जुड़े हुए। यानी कि मैं इधर गिनती लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूँगा कि 3 कंजक्टिव, कंजक्टिव का मतलब होता है ये 3 आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इधर वाला और इधर वाला आपस में जुड़ा हुआ है। अगर 2 कंजक्टिव कहूँ, ये 2 कंजक्टिव। अगर मैं 5 कंजक्टिव कहूँ तो ये 5 कंजक्टिव हो गए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर नेगेटिव वैल्यू हो। अब 42, द सम ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर इज़ 42। यानी कि हमारे पास 3 इंटीजर को जब हम जमा करें तो 42 रिजल्ट आए। इंटीजर्स ही हमने फाइंड आउट करने हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इधर आप सोल्व करें। आप इधर लिखें लेट सपोज, लेट हमने कर लिया, हमारा पास x प्लस 1 और x प्लस 2। ये हमने कंजक्टिव का मतलब समझ लिया था कि अगर हम 3 4 5 करेंगे तो इनमें एक एक ऐड होता जाएगा, इसलिए हमने सपोज कर लिया कोई भी जो हमारा कंजक्टिव है वो वाला इस स्टेट x से स्टार्ट होगा। इसी x में हमने एक नंबर और जमा करना है, फिर एक और जमा करना है, तो 3 जुड़े हुए आपस में साथ साथ मिल जाएंगे। लेट x1 प्लस x प्लस 2 बी 3 कंजक्टिव। ये 3 कंजक्टिव नंबर्स हैं हमारे पास, इंटीजर नंबर्स हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट बच्चों क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि द सम ऑफ 3 कंजक्टिव, इन तीनों को हमने क्या करना है, जमा। कैसे करेंगे? x प्लस 1, फिर हमने प्लस करना है x प्लस 2। द सम ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर इज 42। आप इधर लिखते हैं 42। अब हम इन तीनों को सिंप्लीफाइड इस स्टेटमेंट को करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा फर्स्ट नंबर, फिर उसमें ऐड 1 करेंगे तो सेकंड नंबर, फिर 2 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर। तो चलो बच्चों, अब हम करके देखते हैं। ये हमारे पास x आ गया, ब्रैकेट ओपन करें, x प्लस 1, ये x प्लस 2, ये 1 और 2 3 हो जाएगा हमारे पास। ये x और एक x, ये 3x होगा। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। तो 3 बच्चों इधर आके राइट हैंड साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, इधर लिख दो आप 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x। 3x इज इक्वल टू 39 आ गया। अब ये इधर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर आप लिखें 39 और 3। अब 3 का टेबल आप पढ़ें, 3 1 3 3 1 3 3 3 9। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 13। तो बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। फर्स्ट जो कंजक्टिव इंटीजर्स है ये हमारे पास है 13। तो अब हम सेकंड इंटीजर कैसे बच्चों निकालेंगे? इसमें ये यहाँ पे आप लिखें सेकंड, फॉर सेकंड इंटीजर्स हमारे पास क्या करेंगे, x प्लस 2। इधर आप लिखें थर्ड इंटीजर्स x प्लस, सेकंड में हमारे पास x प्लस 1 और थर्ड में 2 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करें। x हमारे पास क्या था, 13, इधर लिखें 13, इधर भी लिखें 13। फर्स्ट सेकंड के लिए 1 जमा करेंगे और थर्ड के लिए हम 2 जमा करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाइड करें, ये 14 बन गया, ये
15 बन गया। तो बच्चों हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, यहाँ पे आप लिखें, फर्स्ट हमारे पास था 13, फिर कंजक्टिव 14, फिर कंजक्टिव 15। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का रिज़ल्ट आ गया, जो कि हम इसको लिख भी सकते हैं 13, 14, 15। यही हमारा रिज़ल्ट था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें हमें गिवन क्या है, ये एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम से हमने करना क्या है, हमें ये वाली जो पार्ट होती है इस डायग्राम की, इसको हम कहते हैं बेस। ये बेस है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, हाइट, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, यानी इसको हम वतर कहते हैं। ये है हमारे पास वतर, ये ऊंचाई, और ये हमारे पास कायदा बेस है। तो बच्चों हमें गिवन है, बेस गिवन है। स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, द डायग्राम शोज द राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या था, उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ए से लेकर सी तक जो लंबाई है उसको हमने यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर। ये इतनी गिवन है। फिर हमें क्या गया है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, एरिया हमारे पास कितना है बच्चों, आप वो भी लिख लो, 1 + 15 का स्क्वायर रूट। ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में, ये हमें गिवन दिया गया है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी ऊंचाई है। तो बच्चों थोड़ा सा अगर आप गौर करें कि जो ट्राइंगल एक्चुअली होती क्या है, ट्राइंगल ये होती है, अगर हम ये स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर ले लें, तो आप देखें जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर होता है। यानी स्क्वायर का हम फार्मूला क्या ड्राइव करते हैं, लेंथ क्रॉस विड्थ को हम मल्टीप्लाई, इस जितनी लेंथ है उतनी विड्थ हम करेंगे तो हमारे पास किसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें, यानी इसको अगर 2 पे 1/2 डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यानी हाफ का एरिया ये आ गया, हाफ का ये आ गया, इसलिए हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आता है, फार्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब हम ये वाला जब हमने फार्मूला लगाया, इधर आप लिखें एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली हमारा गोल इसी पे डिपेंड होना चाहिए, बाकी चीज़ें हमें गिवन है। जो गिवन है इधर आप लिखें पुट वैल्यूज़। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास एरिया इधर आप पुट करें। एरिया में ये गिवन है 1 + 15 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1/2। बेस हमें गिवन है ये वाली बेस 3 × 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट जो h हमने फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाला a से b तक। इसको हम क्या लिखेंगे, a से b भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखो द लेंथ ऑफ a to b। ऊपर हमने जो बार लगाते हैं इसका मतलब होता है a से b तक इसकी लंबाई कितनी है। तो इसको सिंप्लीफाइड हमने बच्चों कैसे करना है, ये इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आप लिखें 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर ये 3, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेस के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये जो हमारी ऐसी कंडीशंस होती थी इसको हम कैसे सोल्व आउट करते थे। ऐसी कंडीशन को हमने रैशनलाइज़ किया था एक्सरसाइज 1 में। रैशनलाइज़ हम कैसे करते हैं, ये जो हमारे पास नीचे वाली रकम है इसका सैम्बल्स हम चेंज करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से हम डिवाइड भी करते हैं। अब हमने इसी से मल्टीप्लाई भी किया और इसी से डिवाइड भी किया। सैम्बल जहाँ था पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव हमने सैम्बल से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें 3 को, इस ये हमने 2 ले लिया कॉमन, 2 हमारे पास ये आ गया। फिर
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट। फिर 3 को 15 से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव साइन, 3 स्क्वायर रूट इंटू 15 स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। फिर ये नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को नेगेटिव हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव 5 स्क्वायर रूट और 15, ये दो मल्टीप्लाई हो गए। और बटे के नीचे हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बना है, ये वाली वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ थी और एक यहाँ थी, ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अगर ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे a का स्क्वायर हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन, b का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 5। तो अब इसको सिंप्लीफाइड हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये अब लिखें 2 एज इट इज़ हमने लिख लिया, 2 एज इट इज, 3 स्क्वायर रूट हमने एज इट इज़ लिख लिया इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि हमने क्वेश्चन किस फॉर्म में बनाना है, एक 3 स्क्वायर रूट में बनाना है, एक 5 स्क्वायर रूट में बनाना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन लिख लिया, हमने लिख लिया बच्चों। अब 3 स्क्वायर रूट था हमारे पास ऑलरेडी मौजूद, 3 स्क्वायर रूट लिख लिया। फिर ये देखें 15 है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है 15 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर लिखें इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हमारे पास नेगेटिव साइन, 5 का हमें चाहिए रिक्वायर्ड, हम 5 को ऐसे ही लिखने हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट, ये 5 स्क्वायर रूट। फिर हमने किसको करना है, 15 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव 2 आ गया बच्चों, ये नेगेटिव 2। अब हमने क्या करना है, ये नेगेटिव 2 इससे कैंसिल होगा, रिमेनिंग हमारे पास एक नेगेटिव साइन बच गया। इस नेगेटिव साइन को भी हम ऐसे लिख लेंगे, ये नेगेटिव साइन हमने लिखा, बटे के नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची। ये 3 स्क्वायर रूट बच गया हमारे पास, 3 स्क्वायर रूट बच गया, पॉजिटिव साइन, ये 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाली दो वैल्यू हैं, 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और स्क्वायर रूट, ये एक है और एक ये है, दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा करके लिखें, यहाँ पे यहाँ 2 आनी, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3। तो इधर आप लिखें 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। फिर नेगेटिव साइन, ये 5 अकेला है, एज इट इज़ लिखेंगे। फिर सेम एज इट इज़, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 है, ये एक दफ़ा 5 है, ये दूसरी दफ़ा 5 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव साइन, ये 5 वाला एक और 2 दफ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, ये वाला 3 स्क्वायर रूट। अब इनको हमने सिंप्लीफाइड करना है, ये वाला नेगेटिव साइन हमने बाहर ही लिखना है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। अब हमने देखना है हमारे पास 3 वाले कौन से हैं, ये 3 वाला और ये 3 वाला, इसको हमने आपस में करना है, सॉरी इसको और इसको। ये पॉजिटिव 3 है और ये नेगेटिव 5 है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव साइन इंटू ये नेगेटिव 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव 3 है और ये नेगेटिव 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2 स्क्वायर रूट 5। तो बच्चों अब हमने इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो नेगेटिव साइन को जब मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। यही हमारा इसका रिज़ल्ट था जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, क्या चीज़, A to B लेंथ है हमारे पास, ये वाली जो लेंथ है हमारे पास A to B, ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। क्वेश्चन क्या था, बेस गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया स्क्वायर का ये फार्मूला था, ट्राइंगल का 1/2 होता है, इसमें सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट करके रैशनलाइज किया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या गिवन, फर्स्ट थिंग है अ रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल की बात हो तो सबसे पहले हमने बना लेनी है इसकी शेप। रेक्टेंगल कैसी होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के बराबर ना हो। अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर लंबाई और चौड़ाई में से एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास वो होती है रेक्टेंगल। हैज़ साइड्स ऑफ द लेंथ,
ये है लेंथ, ज़्यादा लंबी वाली चीज़ को हम कहते हैं लेंथ। ये है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ये हमारे पास आ गई लेंथ। एंड ये हमारे पास दूसरी विड्थ दी गई है 5 नेगेटिव 4/2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास दी गई है लेंथ और ये हमारे पास है विड्थ। एक्सप्रेस द एरिया, एरिया हमने फाइंड आउट करना है ऑफ द रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का बच्चों मतलब क्या होता है, ये वाला जो इसका अंदर वाला शेडेड रीजन्स है, इसमें का टोटल रकबा कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है। ऑफ द फॉर्म, जो एरिया फाइंड आउट करना है उसका हमारे पास एक स्केच है, इस पैरामीटर में हमने फाइंड आउट करना है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी हमारे पास क्या होंगे, कोई भी इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो चलो बच्चों, हमारे पास स्क्वायर या हो या फिर ट्राइंगल हो तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ क्रॉस विड्थ। हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, लिख लो 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट इंटू मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्रॉस विड्थ। विड्थ हमारे पास है 5 नेगेटिव 4/2 स्क्वायर रूट। तो इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, इस 2 को इस 5 से पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसी 2 को 4 इस सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो करें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, नेगेटिव साइन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4/2 स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। फिर पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, फिर 18 को इससे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 18 मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसी 18 स्क्वायर रूट को इससे मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन 4 इंटू स्क्वायर रूट 18/2 स्क्वायर रूट। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। देन हमारा क्या निकल आएगा, एरिया। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन है, इसको आप थोड़ा सा गौर से कर देखें। ये वाली कंडीशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास है 2/2 स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म होकर ऊपर चल जाएगा, 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी हो, स्क्वायर रूट 2/2 हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली की तरफ स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा। इसको हम लिखेंगे 10 नेगेटिव साइन 2 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 4 है, पॉजिटिव साइन। फिर 5 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं बच्चों। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का हमारे पास इधर क्या है, स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या बच जाएगा 3। तो इधर हम लिखें मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई किसके साथ किया था, ये वाला 2 एज इट इज़ आ गया। फिर नेगेटिव साइन आ गया, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2/2। तो बच्चों अब हम करेंगे इसको कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, 10 एज इट इज़ आ गया। नेगेटिव इसको 4 को पहले लिख लेंगे, नेगेटिव 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। फिर पॉजिटिव साइन 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 स्क्वायर रूट 2। नेगेटिव साइन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12। तो बच्चों इसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। ये 10 और 12 हमारे पास क्या बचा, -2, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बड़ा, ये 15 है, 15 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 11 स्क्वायर रूट। तो इसके हमारे पास यूनिट क्या थे बच्चों, ये हमें इस इधर गिवन था ये वाला मीटर में, तो एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर का स्क्वायर लेंगे। तो यही हमने इधर फाइंड आउट करना था, जो कि हमने किस फॉर्म में किया है, ये वाली फॉर्म। ये 2 हमने एज इट इज़ इधर लिख लिया, ये देखें ये 2 था, ये 2 स्क्वायर रूट आ गया। ये बी हमारे पास क्या है, ये वाला -11, और ए हमारे पास क्या आ गया, -2। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास है बी। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको कंसेप्चुअली समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या किया गया, 2 नंबर्स, हमारे पास 2 नंबर्स हैं। इधर आप लिखें लेट x एंड y बी 2 नंबर्स। हमारे पास x एंड y 2 नंबर होंगे।
हुज सम इज, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है 68। गिवन, आप इधर लिखें गिवन दैट x और y को अगर हम प्लस करें तो 68 आ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंस, अगर हम इनको माइनस करेंगे y को तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 22। तो बच्चों अब हमने करना क्या है, ये दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, एक x फाइंड आउट करना है, दूसरा y करना है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस हो गई थी, अब हमने करना है क्या, ऐड। आप इधर लिखें ऐड द गिवन कंडीशन, y x 0 हो जाएगा, ये एक x और एक x, ये हमारे पास 2x हो जाएगा, ये 2x हो गया हमारे पास, इज़ इक्वल टू, ये इधर इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये 8 0 आ गया, हासिल गया 1, ये 90 आ गया। x अगर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 90/2 इज इक्वल टू x हमारे पास आ गया 45 बच्चों। अगर हमारे पास पहला डिजिट 45 होगा तो आप इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में ये 45 पुट करेंगे। अब हमारे पास 22 एक छोटा डिजिट्स है, इस सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे 45। तो इधर आप लिखें x नेगेटिव y इज इक्वल टू 22। अब हमने बच्चों पुट क्या करना है, x की जगह पे 45 पुट करना है। इधर आप करें 45 नेगेटिव y इज इक्वल टू 22, ये 45 इधर आके, ये यहाँ पे इसका साइन था पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव y इज इक्वल टू 22 नेगेटिव 45। अब नेगेटिव y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन बड़ी रकम है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो क्या करेंगे प्लस माइनस -23 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये इधर भी नेगेटिव साइन है, ये इधर भी नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y क्या बच गया, y इज इक्वल टू 23। तो जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं x और y, एक 45 दूसरा 23। अब x 23 या y 45 ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, मगर नंबर एग्जैक्ट 45 और 23 ही होंगे। तो बच्चों इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 5 सोल्व करेंगे। तो सब बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।